हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस करा था कि टेक्निकल एनालिसिस का मेन एम होता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हम लोग किसी भी स्टॉक प्राइस के प्रीवियस बिहेवियर को स्टडी करते हैं और अंदाजा लगाते हैं क्या ये स्टॉक प्राइस इसी तरीके से बिहेव करेगा, और देन उसमें अपनी पोजीशन लेते हैं। हम लोग स्टॉक प्राइस को पढ़ते कैसे हैं, तो किसी भी स्टॉक प्राइस को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि किसी भी डेटा को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे हम लोग स्टॉक प्राइस को भी डिफरेंट चार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं चार्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग दो मेन चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, पहला लाइन चार्ट और दूसरा कैंडल स्टिक चार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी स्टॉक को पढ़ने के लिए हमें उसका चार्ट देखना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ वेरी गुड साइट in.tradingview एंड इट इज़ ऑल्सो फ्री। सो वी विल फर्स्ट गो टू in.tradingview.com. Then this window will open up. Then we will type name of the share like Reliance Industries. Then we will go to full feature chart. So this is what will be opened up. So you can see here there are different types of charts like bar chart, candle chart, line chart, area chart. So first we will learn about line chart. So line chart will look something like this. So we will learn how this line chart is drawn with help of an example. So सबसे पहले हम लोग लाइन चार्ट को समझेंगे। लाइन चार्ट किसी भी स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करने से बनता है। सो सपोज देयर इज स्टॉक जो पहले दिन क्लोज होता है एट 30 रुपीज़, सेकेंड डे वो क्लोज होता है 35 रुपीज़, थर्ड डे वो क्लोज होता है 28 रुपीज़, फोर्थ डे एट 25 रुपीज़ एंड ऑन फिफ्थ डे सपोज अगेन एट 30 रुपीज़। तो हम लोग अगर हर डे के प्राइस को एक ग्राफ में मेंशन करें 4, 5, सो ऑन फर्स्ट डे इट वाज 30 रुपीज़, ऑन second day it was 35 rupees, third day it was 28 rupees, suppose something here, then 25 rupees, then again 30 rupees, 28 and 25. So if we connect closing prices of all day, then this chart is called a line chart. सो अब हम लोगों को पता है लाइन चार्ट दिखता कैसे है। लाइन चार्ट में सिर्फ हम लोग हर डे के क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट कर देते हैं, तो जो लाइन बनती है वो लाइन चार्ट होता है। तो अब हमें पता है कि इस इमेज में जो ये ग्राफ बना हुआ है, लाइन ग्राफ, वो कैसे बना है। हम लोगों ने हर डे के क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करा है और जो लाइन बनी है वो लाइन चार्ट है। ये लाइन हमें इतना इन्फॉर्मेशन तो दे रही है कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, या स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि बेकार परफॉर्म कर रहा है, और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और हर कोई देखते ही एक जनरल व्यू बना लेगा स्टॉक के बारे में। लेकिन ये लाइन चार्ट हम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है कि जैसे उस दिन स्टॉक प्राइस बढ़ा है कि घटा है, स्टॉक प्राइस कितने पे ओपन हुआ, कितने पे क्लोज हुआ, उसका ऑल डे हाई कितना था, ऑल डे लो कितना था। तो इन सब को और अच्छे से हम लोग को एनालिसिस करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट की जरूरत पड़ती है। तो कैंडलस्टिक चार्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और एक बहुत इंफॉर्मेटिव चार्ट होता है। तो अब हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो हम लोग फिर से in.tradingview साइट पे जाएंगे। जिस भी स्टॉक की एनालिसिस करनी है हम उसका नाम डालेंगे। Then we will go to full feature chart. So ये जो चार्ट है इसे कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर डे, जैसे कि इट्स ऑफ 10 सितंबर को एक कैंडल बनी, देन अनदर डे 11 सितंबर को एक कैंडल बनी। तो ये जो ये हर दिन एक ये जो फिगर बन रहा है इसको हम लोग कैंडल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की कैंडल बन रही, किसी दिन रेड कलर की, किसी दिन ग्रीन कलर की, किसी दिन बहुत बड़ी कैंडल, किसी दिन बहुत छोटी कैंडल। तो हम लोग समझेंगे कि ये कैंडल बनती कैसे हैं और ये हम लोगों को क्या डिपिक्ट करती हैं।
तो सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल रियल लाइफ कैंडल को समझेंगे। तो जैसे कि एक रियल लाइफ कैंडल में यहाँ पे एक कैंडल की जो ऊपर पार्ट है उसको विक कहेंगे, जिसको हम लोग जलाते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे बॉडी कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो कैंडल्स होती हैं वो भी सिमिलर इसी तरीके की होती हैं, लेकिन जो ऊपर विक है वो दोनों तरफ, बॉडी के ऊपर भी और बॉडी के नीचे भी होती है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये कैंडल क्या डिपिक्ट करती है। तो सपोज देयर इज अ कैंडल लाइक दिस इज द अपर पार्ट एंड दिस इज द लोअर पार्ट। सो कैंडल में जो बॉडी का स्टार्टिंग पार्ट होता है और बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है ये ओपन और क्लोज को दिखाता है, और जो बॉडी का बॉटम मोस्ट पार्ट होता है और अपर मोस्ट पार्ट होता है ये लो और हाई को दिखाता है, ऑल डे लो एंड ऑल डे हाई। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो कैंडल, कोई कैंडल वहाँ पे ग्रीन कलर की थी, कोई कैंडल रेड कलर की थी, तो हम लोग कैंडल का कलर कैसे डिसाइड करते हैं। सो सपोज कोई एक ये कैंडल बनी है और एक ये ग्रीन कैंडल है। Like this is body and upper and lower part is wig. Here this is body and upper lower part is wig. तो रेड कैंडल होती है वो बियरिश कैंडल होती है, वो उस दिन बनती है जिस दिन स्टॉक प्राइस अपने ओपन प्राइस से लो पे आके बंद होता है, मतलब स्टॉक प्राइस उस दिन गिरा होता है। और ग्रीन कैंडल तब बनती है जिस दिन कोई भी स्टॉक प्राइस अपने ओपन से हाई पे बंद होता है, मतलब उस दिन स्टॉक प्राइस बड़ा होता है। सो फर्स्ट वाले केस में स्टॉक प्राइस इस प्राइस पे ओपन हुआ होगा, इस प्राइस पे क्लोज हुआ होगा, मतलब जितने पे ओपन हुआ था उससे लोअर पे बंद हुआ, मतलब उस दिन पे स्टॉक प्राइस गिरा है। और एकदम टॉप वाले पार्ट को कहेंगे हाई पार्ट। उस पर्टिकुलर डे में जितना उसने सबसे हाई प्राइस अचीव किया है उसे कैंडल की विक से दिखाते हैं, कैंडल के विक के अपर पार्ट से, और ये वाला पार्ट होगा ऑल डे लो। ऐसी ग्रीन वाले पार्ट में यहाँ पे स्टॉक प्राइस ओपन हुआ होगा, यहाँ पे स्टॉक प्राइस क्लोज हुआ होगा, दिस इज ऑल डे हाई एंड दिस इज ऑल डे लो। तो अगर किसी दिन स्टॉक प्राइस गिरा होता है या अपने ओपन से नीचे बंद होता है तो उस दिन रेड कैंडल बनती है और बियरिश कैंडल, और जिस दिन स्टॉक प्राइस अपने ओपन से ऊपर बंद हुआ होता है, मतलब वो उस दिन बड़ा होता है, तो उस दिन ग्रीन कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल। तो जैसा आप इस चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह की कैंडल्स हैं। जैसे किसी कैंडल की बहुत छोटी बॉडी है और विक बहुत बड़ी है, किसी कैंडल में बॉडी बहुत बड़ी है, विक बहुत छोटी है, किसी कैंडल में बॉडी है ही नहीं, विक बहुत बड़ी है। तो हम लोग इन डिफरेंट कैंडल से क्या अजम्पशन बना सकते हैं और हम लोग कैसे किसी स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अब हम लोग वो देखेंगे। तो अब हम लोग डिफरेंट कैंडल के बिहेवियर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सपोज कि कोई कैंडल ऐसी बनी है जिसका साइज बहुत छोटा है, और कोई एक कैंडल है जो बहुत बड़ी है जिसका साइज बहुत बड़ा है। तो पहली कैंडल में जैसे हम देख सकते हैं कि डे हाई और डे लो के बीच में बहुत कम ही वेरिएशन है, और दूसरी कैंडल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो इसमें से कौन सी कैंडल अच्छी है? इसमें से सेकंड वाली कैंडल ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस स्टॉक में, बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। लेकिन पहले वाले में हम लोग जैसे देख सकते हैं कि ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं आया, बहुत कम ही लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो बड़ी कैंडल्स हैं जिनमें की बॉडी बहुत बड़ी है या फिर ओवरऑल कैंडल बहुत बड़े साइज़ की है, हम उसमें ट्रेड लें या उस स्टॉक को खरीदें, क्योंकि वहाँ पे और भी लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और जैसे कि छोटी वाली कैंडल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कम ही प्राइस वेरिएशन है, मतलब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लोग ज़्यादा अपना पैसा इस स्टॉक में लगा नहीं रहे हैं या बेच नहीं रहे हैं। तो अब हम लोग
देखेंगे ऐसी कैंडल के बारे में जिसमें सिर्फ बॉडी हो, जैसे कि ऐसी कैंडल जिसमें अपर और लोअर विक प्रेजेंट ही ना हो, सिर्फ कैंडल की बॉडी हो। इस कैंडल को हम लोग मोरीबुजू कैंडल कहते हैं और ये किसी भी कलर की हो सकती है, जैसे ग्रीन कलर की कैंडल और रेड कलर की कैंडल। सपोज अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो ये डिपेक्ट करती है कि स्टॉक प्राइस इस पॉइंट पे ओपन हुआ, इतना ज़्यादा बुलिश है ये स्टॉक और इतने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि जिस प्राइस से ओपन हुआ ये बहुत ज़्यादा इसमें बाइंग आती रही और ये स्टॉक प्राइस बढ़ता रहा और एट द एंड वो एक प्राइस पे क्लोज हो गया। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं हुआ कि वो बहुत हाई तक गया फिर लोगों ने वहाँ से बेच दिया, तो डे हाई कुछ था, डे लो कुछ था, ओपन और क्लोज प्राइस कुछ था। इसे स्टॉक इतना बुलिश है, लोगों ने इसमें इतना बाई करा कि ये प्राइस ओपन जिस प्राइस से हुआ वहाँ से बढ़ता रहा और एक पॉइंट पे आके क्लोज हो गया। तो जैसे कि आप इस चार्ट पैटर्न में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी थी, यहाँ पे लोगों ने बहुत बाय करा, तो इसका मतलब कि अब ये इस पॉइंट से यहाँ से ऊपर को बढ़ेगा। ये एक सिग्नल होता है कि हमें ये स्टॉक बाय करना चाहिए क्योंकि लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। वहीं जैसे कि अगर यही मोरीबुजू कैंडल रेड कलर की बनती है, इसका मतलब ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, लोगों ने इतना ज़्यादा बेचा, इतना बियरिश है कि वो हाई और लो में डिफरेंस नहीं कर पाया और जिस प्राइस पे खुला उस प्राइस से स्टॉक गिरता रहा और एक प्राइस पे आके क्लोज हो गया। मतलब इसमें विक नहीं है, सिर्फ बॉडी है। मतलब डे हाई ओपन के बराबर है और डे लो क्लोज के बराबर है। तो ये कैंडल इस चीज़ का सिग्नल होता है कि ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है, लोग बहुत ज़्यादा इसे बेच रहे हैं। इसका मतलब कि ये 5-6 दिन आने वाले स्टॉक गिरता ही रहेगा। जैसे कि आप इस चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं, यहाँ पे मोरीबुजू कैंडल बनी है, बियरिश मोरीबुजू, तो इस जगह से वो स्टॉक गिरा है। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल के बारे में पढ़ेंगे जिसे कहते हैं द अम्ब्रेला कैंडल। तो अम्ब्रेला कैंडल में बॉडी होती है कैंडल की और सिर्फ लोअर विक प्रेजेंट होती है। अम्ब्रेला कैंडल में अपर विक प्रेजेंट नहीं होती है और इस कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल भी हो सकती है और ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। सो दिस इज द अम्ब्रेला कैंडल। तो अम्ब्रेला कैंडल 2 तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वो चार्ट में किस जगह प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडल ऐसी है कि कोई स्टॉक प्राइस है वो बहुत दिनों से बढ़ रहा है और यहाँ पे एक अम्ब्रेला कैंडल बन जाती है लाइक दिस, तो इस कैंडल को कहते हैं हैंगिंग मैन कैंडल। और वही कोई स्टॉक है जो बहुत दिनों से गिर रहा है और बॉटम पे जाके एक अम्ब्रेला कैंडल बन जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं हैमर। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये क्या डिपिक्ट करती है। सो फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक प्राइस है ऐसे जा रहा है और यहाँ पे बहुत उसमें सेलिंग आई और बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और एट द बॉटम यहाँ पे एक हैमर बनता है। इस हैमर का कलर कुछ भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता है। तो ये कैंडल ये बताती है कि ये स्टॉक प्राइस हर दिन लोअर लोज बना रहा था और लोअर हाइज बना रहा था। मतलब कि ये स्टॉक मतलब गिरता जा रहा था और एक पॉइंट आता है कि इस दिन वो स्टॉक एक न्यू लो बनाता है। यहाँ पे स्टॉक ने प्रीवियस कुछ टाइम में एक नया लो बनाया, एकदम लोवेस्ट पोजीशन पे आया और यहाँ पे जो ये लोअर विक है ये डिपिक्ट कर रही है कि इस पॉइंट पे यहाँ पे इस स्टॉक में बायर्स एंटर कर गए हैं। मतलब अब लोगों ने यहाँ पे बाय भी करा है और लोगों का अब इंटरेस्ट आ रहा है। तो जब एक चार्ट के लोअर एंड पे हैमर पैटर्न दिखाई दे तो उसे खरीदने का सिग्नल माना जाता है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अब लोगों ने इंटरेस्ट आ रहा है, लोगों ने उसको आज खरीदा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले आने वाले दिनों में वो प्राइस हाई जाएगा क्योंकि वहाँ पे और भी लोग एंटर करेंगे। वहीं
कोई स्टॉक है जिसमें कि हायर लोज बन रहे हैं और हायर हाइज बन रहे हैं, मतलब वो ऐसे करके बढ़ रहा है, और एट द टॉप यहाँ पे एक अम्ब्रेला कैंडल बनती है, जिसको अगर हाई पे आता है तो उसे हम लोग हैंगिंग मैन कहते हैं। हैंगिंग मैन बनता है तो ये डिपेक्ट करता है कि अभी तक तो वो बहुत बुलिश स्टॉक था, हाई बना रहा था, बहुत बढ़ रहा था, लेकिन ये एक पॉइंट आ गया जहाँ पे लोअर विक ये दिखा रही है कि यहाँ पे अब सेलर्स भी आ गए, तो ये एक साइन होता है कि ये प्राइस नीचे जाएगा अब। सो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार पैटर्न भी अम्ब्रेला पैटर्न की तरह होता है, लेकिन इट इज़ एन इन्वर्टेड अम्ब्रेला, जिसमें बॉडी होती है और अपर विक प्रेजेंट होती है, लोअर विक नहीं होती है। इसका भी कलर कुछ भी हो सकता है, रेड और ग्रीन, कलर मैटर नहीं करता। तो सपोज कोई शूटिंग स्टार कैंडल है, वो कोई शूटिंग स्टार कैंडल किसी अप ट्रेंड के टॉप पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो ये एक बहुत ही क्लियर सिग्नल होता है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने एक न्यू हाई बनाया, लेकिन उस हाई को वो सस्टेन नहीं कर पाया, अगले दिन उससे ऊपर नहीं बढ़ पाया, अगले दिन उसी दिन वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा सेलिंग करी वहाँ पे, इसीलिए वो अपने हाई से लो पे आके बंद हुआ। तो ये सिग्नल होता है कि अभी तक ये बहुत बुलिश था, लेकिन अब लोग इसको बेच भी रहे हैं और सेलर्स एंटर कर रहे हैं, तो ये एक साइन होता है कि अब ये स्टॉक नीचे जा सकता है। अगर शूटिंग स्टार में जितनी भी बड़ी अपर विक बनेगी, वो उतना ही क्लियर सिग्नल होता है कि ये स्टॉक बहुत नीचे जाएगा। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड द कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, एंड नाउ यू नो कि डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या डिपिक्ट करते हैं और इसे हम लोगों को किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।